बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हो गया, क्योंकि 6 रन के स्कोर पर ही मार्क वुड ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था और रोहित केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद आज के मैच में शुभमन गिल और विराट कोहली ने काफी कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने आज के मैच में चौके छक्कों की छड़ी लगा दी। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 116 रनों की बेहतर। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन शेर वो होता है जिसका राज किसी गली में नहीं बल्कि पूरे शहर पर, और वही शेर है शुभमन गिल, जिसका राज कम से कम अहमदाबाद पर तो है। आप शुभमन गिल को ओडीआई में और शुभमन गिल को अहमदाबाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि अनडाउटेडली शुभमन गिल कई बार वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच टच कर जाता है, लेकिन फॉर्मेट की या वनडे फॉर्मेट की हर फॉर्मेट में शुभमन गिल मानो कहते हो कि ये मेरा अहमदाबाद है और मैं यहाँ का किंग। हाँ जी, यही स्टाइल शुभमन गिल की है। अहमदाबाद मतलब शुभमन गिल का कुछ तो अच्छा होने लगा, और शुभमन गिल अहमदाबाद में इतिहास बना चुके हैं। शुभमन गिल कमाल है, कमाल है, अद्भुत है। हालांकि शुभमन गिल पर ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आ रहा है ओडीआई फॉर्मेट में स्पेशली, क्योंकि 2023 में शुभमन आईपीएल में जिस तरह से खेले थे उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया वर्ल्ड कप में, स्पेशली फाइनल में हम चाहते थे वो खेले, क्योंकि अहमदाबाद में मैच था और लोग ये मान रहे थे कि रोहित विराट की टक्कर की परफॉर्मेंस शुभमन की आएगी, बट शुभमन उस वर्ल्ड कप में रोहित विराट अय्यर के आसपास नहीं थे। लेकिन अब शुभमन ने जो फॉर्म दिखाई है, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन इंडिया के की प्लेयर, तीनों मैच में लगातार रन बनाए, और इस मैच में खासतौर पर 112 रन 102 गेंद पर 14 चौके 3 छक्के, कमाल की पारी थी, अद्भुत पारी थी, और पूरा स्टेडियम खड़े होकर आज शुभमन गिल तालियां बजा रहा था। शुभमन गिल वनडे टीम में तो कमाल है, मतलब जायसवाल जैसे खिलाड़ी को आपने वनडे में घुसने नहीं दिया, और टफ कंपटीशन था। अगर उस मैच में जायसवाल चल जाते तो जायसवाल अपना दावा पक्का कर लेते। लेकिन शुभमन में एक जो सबसे अच्छी खूबी है, जो मुझे पर्सनली लगती है, वो ये कि शुभमन प्रेशर में हमेशा परफॉर्म कर लेते हैं, खासतौर पर वो प्रेशर जब उनकी पोजीशन को लेकर। आप याद दोस्तों, भारत इंग्लैंड की टीम उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और वो धीरे धीरे शतक की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 255 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने उनको भी आउट कर दिया और अय्यर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने आते ही लगातार 2 छक्के मारे, लेकिन दोस्तों वो 17 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। एक तरफ केएल राहुल भारत की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद अक्षर पटेल 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ केएल राहुल इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 333 रन के स्कोर पर वो भी साकिब महमूद की गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। जहां इसके बाद हर्षित राणा भी इस मैच में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी में 14 रन बनाए और आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह 2 रन बनाकर रन आउट हो गए, और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 356 रन बनाए थे और भारत की टीम आखिरी में जाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने 4 विकेट लिए तो मार्क वुड को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों, इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 357 रन बनाने थे, और जब इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत एक बार फिर से काफी आक्रामक रही, क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डक्ट और फिलिप सॉल्ट शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 60 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने 60 रन के स्कोर पर पहले बेन डक्ट को आउट करा और वो 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 80 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया था और वो 23 रन बनाकर आउट हुए थे, और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज 80 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। लेकिन इस मैच में टॉम बैटम काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए जो रूट उतरे थे। लेकिन जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम के एक के बाद एक शिफली ड्रेस दोस्तों भारत 19 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। जहां इसके बाद लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हुए, और दोस्तों इसके बाद 175 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को क्लीन बोल्ड मार दिया था और इंग्लैंड के दोस्तों 8 विकेट 175 रन के स्कोर पर गिर चुके।